दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वखान कॉरिडोर के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। वखान कॉरिडोर एक 300 से 350 किलोमीटर लंबी लैंड की पट्टी है जिसकी विड्थ 10 किलोमीटर से 65 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। अफगानिस्तान का मैप अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि यार जबरदस्ती ये लैंड की पट्टी अफगानिस्तान में ऐसा लगता है जोड़ सी दी गई हो। इस वखान कॉरिडोर के नॉर्थ में आता है तजिकिस्तान का गोर्नो बदख्शान ऑटोनॉमस रीजन। अफगानिस्तान की बदख्शान प्रोविंस का पार्ट है ये वखान कॉरिडोर। इसके ईस्ट में 92 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, और साउथ में आपको पाकिस्तान नजर आएगा और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान नजर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान वैसे तो इंडिया का हिस्सा है, बट इस समय पे इलीगली पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, तो टेक्निकली तो हमारा इस वखान कॉरिडोर के साथ बॉर्डर लगता है इंडिया का, बट एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे इस पर्टिकुलर इलाके पे पाकिस्तान का कंट्रोल होने के चलते वखान कॉरिडोर का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। बहरहाल ये पतली सी लैंड की पट्टी अफगानिस्तान में जुड़ कैसे गई? दोस्तों, इसके लिए आपको ग्रेट गेम समझना पड़ेगा रशिया और अंग्रेजी अंपायर के बीच का, ब्रिटिश अंपायर और रशियन अंपायर के बीच का। इस ग्रेट गेम को समझने के लिए फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर को समझना जरूरी है। इन दोनों एंग्लो अफगान वॉर्स को डिटेल में मैं एक डिफरेंट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी के लिए हम इस वखान कॉरिडोर पे फोकस करते हैं। देखिए, नॉर्थ में जो तजिकिस्तान है, तजिकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर 1991 में टूट गया। यूएसएसआर ऑब्वियस सी बात है रशियन अंपायर था और एक समय पर रशियन अंपायर बहुत इंफ्लुएंशियल था। 19th सेंचुरी में रशियन अंपायर, जो कि एक कॉलोनियल अंपायर था, एक्सपेंड कर रहा था। पर्शिया के राजा के ऊपर रशियन अंपायर का काफी इंफ्लुएंस था और अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों में भी रशियन अंपायर का इंफ्लुएंस हो रहा था। तो इस बात को लेके जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो घबरा रही थी। 1850s तक आते आते पूरा का पूरा पंजाब जो रंजीत सिंह के कंट्रोल के अंदर आता था वो ब्रिटिश अंपायर में मर्ज हो चुका था और ब्रिटिशर्स को डर था कि अफगानिस्तान के रास्ते ये रशियंस ब्रिटिश अंपायर के ऊपर धावा बोल सकते हैं। इसलिए ये ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अफगानिस्तान को कमजोर रखा जाए और अफगानिस्तान में एक पपेट सरकार इंस्टॉल की जाए जो कि रशियन अटैक के समय पे उसको सबवर्ट कर सके विद ब्रिटिश सपोर्ट, और जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान को पूरा का पूरा हम ब्रिटिश अंपायर में एनेक्स कर लेंगे। इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड अपना एक स्टेप लेते हैं और यह स्टेप इन पे भारी तौर पर उल्टा पड़ता है। 1839 तक, 1836 में अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना शुरू किया लॉर्ड ऑकलैंड ने। 1839 तक अफगानिस्तान के अंदर शाह सूजा नाम के पपेट रूलर को इंस्टॉल भी करवा दिया अंग्रेजी सरकार ने रंजीत सिंह की मदद के साथ। लेकिन शाह सूजा को अफगानिस्तान के लोग पसंद नहीं करते थे। उन्होंने शाह सूजा को डिपोज कर दिया और जो भारतीय सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी का पार्ट बन के अफगानिस्तान में लड़ने गए थे, 16,000 सोल्जर्स को काट दिया गया, कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया, एक सोल्जर बस जिंदा वापस आ पाया। तो जो शुरुआत थी ब्रिटिश इंटरफेरेंस की अफगानिस्तान के अंदर वो बड़ी ही खतरनाक रही और लॉर्ड ऑकलैंड की यहां पे बहुत बेइज्जती हुई। लॉर्ड ऑकलैंड को इंडिया का गवर्नर जनरल हटा के लॉर्ड एलन बैरो को गवर्नर जनरल की कुर्सी पर बैठाया गया और उसके बाद आप देखोगे तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लगातार ब्रिटिश हुकूमत अफगानिस्तान की पॉलिसीज में इंटरफेयर करती रही। ऑब्जेक्टिव केवल एक था कि रशियन एडवांसेस को रोका जाए। इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे और सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स थे। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने से होगा ये कि सेंट्रल एशिया का लैंड एक्सेस ब्रिटिश एम्पायर के पास होगा, तो कल की डेट में अगर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी उठती है तो उसको ब्रिटिश एम्पायर कंसीडर कर सकती हो। देखिए, ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंड करने की मोडस ऑपरेंडी थी, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अटैक करो, वहां पे अपना पपेट रूलर इंस्टॉल करो, धीरे धीरे करके उस इलाके को एनेक्स कर लो। लेकिन अफगानिस्तान में यह पॉलिसी ब्रिटिशर्स की चल नहीं पाई। फाइनली आता है 1893 का समय, जब एक 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाया गया अफगानिस्तान के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। ब्रिटिश की तरफ से यहां पे मॉर्टिमर ड्यूरेंट थे और अफगानिस्तान की तरफ से अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान थे। और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि यह वखान कॉरिडोर ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस को सीधे सीधे रशियन प्रोविंसेस के साथ टच नहीं करने दे रहा। इस वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान के साथ जोड़ने का केवल एक ऑब्जेक्टिव था कि कोई डायरेक्ट लैंड लिंक ना हो ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के बीच में। आज की डेट में अगर आप वखान कॉरिडोर को देखोगे तो इसके नॉर्थ में जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है वहां पे आपको नजर आएगी पामीर नदी और लेक जोरखुल,
और इस वखान कॉरिडोर के नॉर्दर्न बॉर्डर के ईस्टर्न हिस्से में आपको नजर आएंगे पामीर माउंटेन्स। वहीं पे इस वखान कॉरिडोर के अगर आप साउथ में आते हो तो आपको हिंदू कुश और काराकोरम की पहाड़ियां दिखेंगी। इस वखान कॉरिडोर से चाइना में जाने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवाला में आने के लिए कुछ माउंटेन पासेस हैं। तो वखान कॉरिडोर से अगर आपको पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवाला प्रोविंस में आना है तो ब्रोगोल पास का इस्तेमाल होता है। वहीं पर अगर गिलगित बल्तिस्तान में आना है तो इरशाद पास का इस्तेमाल होता है। और वहीं पर अगर चाइना में जाना है तो वाखजीर पास का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है दोस्तों कि पिछले 300-400 सालों में वखान कॉरिडोर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे 500-700 साल पहले लोगों के हालात थे वखान कॉरिडोर में, वही आज एग्जिस्ट करते हैं। केवल 16,000 से 17,000 लोग इस वखान कॉरिडोर में रहते हैं। इलाका बहुत ज्यादा माउंटेनियसली रग्ड है। बहुत से एक्सपर्ट्स का बोलना है कि जो चाइना के साथ 92 किलोमीटर का बॉर्डर लग रहा है वखान कॉरिडोर का, इससे चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, सेंट्रल एशियन रीजन का एक्सेस मिलता है। बट बहुत से एक्सपर्ट्स का बोलना है कि माउंटेनियस टेरेन इतनी ज्यादा रग्ड है ना कि चाइना को एक्चुअली में इस पर्टिकुलर बॉर्डर से कोई खासा फायदा नहीं हुआ है। उल्टा चाइना के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू हो गई। हालांकि जो अफगानी लोग इस पर्टिकुलर माउंटेन पास का इस्तेमाल करके, मैं बात कर रहा हूं वाखजीर पास का इस्तेमाल करके चाइना के अंदर ड्रग्स स्मगल करना भी चाहेंगे, उनके लिए चाइना की फोर्सेस से ज्यादा खतरा वहां की मुश्किल टोपोग्राफी है। तो बाकी अल्टरनेटिव रूट से अफगानिस्तान की ड्रग्स को चाइना के अंदर भेजा जाता है। तो बहरहाल वखान कॉरिडोर क्यों बनाया गया, कैसे ग्रेट गेम की पॉलिटिक्स के चलते अंग्रेजों ने इस वखान कॉरिडोर को बनाया, उसके बारे में हमने यहां पे डिस्कस किया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन डाउनलोड कर लें। वहां पे मैं एनसीईआरटी के कुछ इंटरेस्टिंग कोर्सेज आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट